हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज हम यहाँ पर कुछ एलियट वेव और स्क्वीज के सेटअप्स डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर बाटा का जो स्क्वीज का स्ट्रक्चर था, जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था, अराउंड 1652 और इंट्राडे में उसमें देखिए कि 1699 दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1700 के आसपास का हाई बना है। सो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है, कल भी मैंने बताया था कुछ अच्छे सेटअप्स में डिस्कस करता रहता हूँ वहाँ पर। सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिए कि ये चार्ट इसलिए एनालाइज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन लर्न। पहले देखिए कि यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी एंड एट दिस पॉइंट यहाँ पर जो था 29 जुलाई को टेक्निकल स्ट्रेंथ जो था, वो जो क्लोजिंग था उसके हिसाब से क्या था कि ऑल द मूविंग एवरेजेस वर पॉजिटिवली स्टेक्ड अप एट दिस पॉइंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो क्लोज दिया था उस टाइम पे ये मूविंग एवरेजेस जो है वो सब पॉजिटिवली अलाइन हो गई थी। दैट मीन्स टेक्निकल स्ट्रेंथ हैड इंक्रीज्ड और यहाँ पे हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी। सो दिस इज एक्सलेंट सेटअप और उसी तरह का आज हमें मूव यहाँ पर देखने को मिला है। और कल भी मैंने बताया था कि एलियट वेव प्लस स्क्वीज दिस इज अ किलर कॉम्बिनेशन। मेरा एलियट वेव का व्यू भी था, रिसेंटली मैंने प्रीमियम एनालिसिस में भी कवर किया था, बट कॉस्ट टू कॉस्ट हम उसमें एग्जिट हो गए थे। और फिर ये क्या था कि रिट्रेसमेंट आया था वापस, उस टाइम पे जनरल वीकनेस बढ़ रही थी। हम उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, बट आप देखिए यहाँ पर 0.382 के आसपास ही वेव 4 का रिट्रेसमेंट था। एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वहाँ ही पेनिट्रेट कर रही थी। 1715 1750 के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, बट आज ही इंट्राडे में एक अच्छा मूव मिल गया हमें। सो अब ये पोजीशन को हम ढंग से मैनेज कर सकते हैं। फिर एक सेटअप मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टेलीग्राम पर स्क्वीज का, दैट वाज VDL। VDL वाज आल्सो कवर्ड इन माई प्रीमियम एनालिसिस। और वो क्या था कि यहाँ पर एलियट वेव का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था। यहाँ पर भी हम देखें तो वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट था यहाँ पर, उसका एक छोटा वीडियो है, मैंने वीडियो के द्वारा मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स को अपडेट दिया था। उसका एक जो VDL का एनालिसिस था वो मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ वो वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए कि वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 0.382 और VDL का जो स्क्वीज का स्ट्रक्चर था दैट आई सेड विथ यू, वो यहाँ पर था। VDL 278 के आसपास मैंने शेयर किया था आपके साथ। और अब देखिए कि यहाँ पर जो हाई बना है, जो 320 के आसपास जो एक्सपेक्टेशन थी टारगेट की, वो टारगेट जोन को उसने हिट किया। और आज का हाई भी आप देखोगे दैट इज अराउंड 319.55। दैट मीन्स कि 320 का जो टारगेट है उसको ऑलमोस्ट उसने हिट किया है। रिसेंटली मैंने आपके साथ एक जो ट्रेड डिस्कस किया था दैट वाज नौकरी का स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हुआ है। मैं उस पर थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ अगर आपके पास पोजीशन है तो। यहाँ पर देखिए कि आज अच्छा मूव देने का उसने ट्राई किया था एंड नाउ दिस स्टॉक इज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। दैट मीन्स कि उसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। वीकली RSI आप देखोगे यहाँ पर, सो वीकली RSI जो है इट इज़ अबव 60 नाउ, और मंथली RSI हम देखें यहाँ पर इट इज़ ऑलरेडी अबव 60। तो ये ओवरऑल ट्रेंड जो है, लॉन्गर टर्म ट्रेंड वापस स्ट्रॉन्ग हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि प्राइस जो है वो 20 EMA को कंटिन्यूसली होल्ड कर रही है। डेली RSI जो है इट इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 60। और यहाँ पर देखिए कि कुछ स्विंग्स है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड 5360 के आसपास एक थोड़ा रेजिस्टेंस है, माइनर हर्डल। और यहाँ पर एक थोड़ा हर्डल हो सकता है 5430 के आसपास। तो अगर ये जोन को उसने कन्विंसिंगली कॉन्कर कर लिया 5360 5435, तो मोमेंटम क्या है कि फिर एक्सेलरेट होगा यहाँ से, ऐसा मेरा मानना है। बट स्टिल इफ़ यू आर होल्डिंग तो ये अब क्या है कि 50 EMA का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। 50 EMA के नीचे अगर क्लोज आ गया देन आई विल एग्जिट, बिकॉज अब क्या है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग हो गया है। और जनरली ऐसे स्टॉक्स क्या है कि 50 EMA को जल्दी ब्रीच नहीं करते। तो अब यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगाओगे फॉर एग्जाम्पल, और इंट्राडे में मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया तो फालतू में फिर क्या है कि ये फेक आउट मूव हो सकता है, उसमें आप निकल जाओ। तो यू शुड ट्रेल स्टॉप लॉस टू नाउ 50 EMA के नीचे अगर क्लोज आएगा आई विल एग्जिट। क्लोज इन द सेंस कि एक बार क्लोज आ गया तभी नहीं निकलना है, फिर वी हैव टू सी द फॉलो अप एक्शन ऑल्सो। अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं देने का ट्राई करूंगा, बट दिस स्ट्रक्चर लुक्स स्ट्रॉन्ग और इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर BPCL का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। BPCL का एक चार्ट मैंने कल ट्विटर पर शेयर किया था और वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपके साथ। एंड नाउ दिस पैटर्न इज लुकिंग लाइक अ लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल इज अ पावरफुल मोटिव वेव। वो कहाँ बनता है लीडिंग डायगोनल? आइदर इन वेव ए या तो वेव 1 में होता है। दिस इज अ बिगिनिंग पैटर्न। दैट मीन्स कि ये नीचे की तरफ है
तो क्या है कि बड़ा करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ पे देखिए कि एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सी वेव को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैंने अपडेट दिया है कि आज देखिए कि ये जो उसमें ऑलमोस्ट 3% का मूव आया है, और सी वेव के ट्रेड सेटअप्स भी मैंने बहुत ही डिटेल में मेरे कोर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि बीपीसीएल में रिसेंटली एक सी वेव का ट्रेड था। ये ट्रेड मैंने ब्लॉग के द्वारा एक्सप्लेन किया था मेरी वेबसाइट पे। आप यहाँ पे ब्लॉग्स में जाओगे और खाली यहाँ पर बीपीसीएल ऐसा सर्च करोगे आप, अगर आपको लर्निंग में इंटरेस्ट है तो वो जाके पढ़ोगे तो दैट कैन बी ए ग्रेट लर्निंग रिसोर्स फॉर यू। बीपीसीएल का यहाँ पर मैंने जो कवर किया था, एंड वी वर एंटिसिपेटिंग कि मिनिमम 355 के आसपास एक फॉल आ सकता है, बिकॉज ये क्या था, दिस वॉज ए बी और ये दिस वॉज सी वेव ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए कि बीपीसीएल में ये पूरा ब्लॉग है, आप जाके देखोगे। इट वॉज पब्लिश्ड इन सितंबर 25, 2020 में ये ब्लॉग है। आप जाके पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि सी वेव का ट्रेड सेटअप है यहाँ पर। अब इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, हाउ यू कैन एस्टैब्लिश अ फिबोनाची क्लस्टर सो दैट एक हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट जोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो मैंने लेबल किया है, दिस डिक्लाइन इज इन 5 वेव्स, सो दिस इज ए, दिस इज बी, और यहाँ पे देखिए कि रेगुलर फ्लैट करेक्शन है। रेगुलर में क्या होता है, वेव बी का रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 100% के आसपास है, जिसको हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं डबल बॉटम टाइप की पैटर्न यहाँ पर है। अब यहाँ से ये फ्लैट करेक्शन है, तो सी वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है 100% से लेके 1.382 के आसपास एज पर द गाइडलाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 100% का लेवल है दैट इज अराउंड 465, और 1.382 का जो लेवल है दैट इज अराउंड 473। तो ये दोनों के बीच में वेव सी कहीं पे भी टर्मिनेट हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अब हमने एनालाइज किया कि ये जो लीडिंग डायगोनल है, तो लीडिंग डायगोनल कहाँ पर बनता है, या तो वेव 1 में बनेगा या तो वेव ए में बनेगा, राइट। तो यहाँ पर जो बाउंस आ रहा है वो बाउंस कौन सा हो सकता है, दिस बाउंस कैन बी वेव बी, या तो क्या हो सकता है, वेव 2। तो हम उसको लेबल करेंगे 2 और बी। सो यहाँ पर 2 और बी कंप्लीट हो सकता है, और फिर क्या है कि थर्ड वेव नीचे की तरफ आ सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज है, ऐसा होगा ही ऐसा नहीं है, बट लुकिंग एट दिस पैटर्न मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो इम्पल्स मूव है ऑन द डाउन साइड, तो उसका पूरा रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है, वेव बी का जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट होता है जनरली 0.618 के आसपास होता है। तो देखिए 0.618 का लेवल है दैट इज अराउंड 475। फ्लैट करेक्शन में 1.382 तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सटेंशन हो सकता है वेव सी का। तो वेव सी यहाँ टर्मिनेट हो सकता है। तो इस तरह से फिबोनाची क्लस्टर एस्टैब्लिश करके फिर क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट जोन बना सकते हो। 50% का हम एक्सटेंशन ले दैट इज अराउंड 470। सो ब्रॉडली हम यहाँ पर कहें तो 470 और 475 के आसपास एक बाउंस यहाँ पे हम सी वेव में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगर रिट्रेसमेंट आया और ये लो को ब्रीच किया तो फिर हमारा ये एनालिसिस वो सही हो जाएगा, और फिर क्या है कि एक बड़ा करेक्शन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ सी वेव ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए कि आज उसमें ऑलरेडी 3% जितना मूव आया है, एंड स्टिल देयर इज अ रूम पर 2 और 3% जितना और रूम लग रहा है। तो इस तरह से ये ट्रेड को आप प्लान कर सकते हो। और उज्जीवन का भी सी वेव का ट्रेड हमने रिसेंटली लिया था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखिए कि उज्जीवन में जो हमने ट्रेड लिया था दैट वाज हियर। यहाँ पर मैंने कोई लेबलिंग नहीं किया था, वाई, बिकॉज दिस इज अ इम्पल्सिव मूव। ये इम्पल्स है, तो इम्पल्स को करेक्टिव पैटर्न जो है वो करेक्ट करती है, बिकॉज एलयूएटीओ में क्या होता है, एक रिदम है, इम्पल्स करेक्शन, इसी रिदम में मार्केट चलता है। दैट इज द होल थियरी। अब आप देखिए जो एडवांस था यहाँ पर, इट वॉज इन ए 5 वेव्स। तो ये वेव ए बना था, फिर ये वेव बी का रिट्रेसमेंट था, और यहाँ से सी वेव का हम प्लान कर रहे थे, सिमिलर जो मैंने बीपीसीएल में आपको एक्सप्लेन किया। एंड अवर एक्सपेक्टेशन वॉज अराउंड 230-235 के आसपास मेरी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर। देखिए कि मैंने मिनिमम एक्सपेक्टेशन सेट की थी कि ये जो हाई है उसको थोड़ा चैलेंज कर सकता है, और 2 ही दिन में उसमें 20% की सर्किट में यहाँ पर ओपन हुआ था। ये कैंडल भी आपको नहीं दिख रही होगी मेरे ख्याल से, ये जो था ऑन दिस डे 20% की सर्किट थी, आप यहाँ पे देख पाओगे। कौन सा डेट था यहाँ पे, 12
जुलाई को हमने एनालाइज किया था अराउंड 8 जुलाई। तो सी वेव के ट्रेड भी इस तरह से आप प्लान कर सकते हो, बीपीसीएल का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको उस तरह से। दूसरा जो ट्रेड सेटअप है एलियट वेव का, दैट इज लुकिंग गुड, इज गायत्री प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कि वेदर यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिसको शॉर्ट टर्म स्विंग में इंटरेस्ट है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्टेड है, या तो आप इन्वेस्टर हो जिसको क्या है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना है, तो वेव प्रिंसिपल का यूज़ करके आप लॉन्ग टर्म व्यू कैसे फॉर्म कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो पहले देखिए कि ये जो लेबलिंग मैंने किया है यहाँ पर, इसको मैंने इम्पल्स की तरह लेबल किया, दिस इज द डेली चार्ट ऑफ गायत्री प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखिए कि ये जो एडवांस था इट वॉज इन अ 5 वेव, इस तरह से मैंने लेबल किया है। तो ये क्या हो सकता है, हायर डिग्री का वेव 1 हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है कि वेव ए हो सकता है। और ये जो डिक्लाइन था ए बी सी करके यहाँ पर ए बी एंड सी, तो ये वेव 2 हो सकता है या तो वेव बी हो सकता है। और यहाँ से क्या हो सकता है कि अब सी वेव हो सकता है या तो थर्ड वेव हो सकता है यहाँ पर। तो मैंने मेरी प्रीमियम एनालिसिस में ये स्टॉक ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बहुत ही डिटेल में मैंने एनालिसिस शेयर की थी। अराउंड 42 के आसपास मैंने कवर किया था और आज हाई बना है दैट इज़ अराउंड 47। दैट मीन्स मोर देन 10% का मूव उसमें आ गया है। बट ये मुझे लग रहा है कि दिस इज़ थर्ड ऑफ द थर्ड। पहले ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ तो मैं वीकली आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा। कि देखिए कि ये वीकली का चार्ट है, तो वीकली में यहाँ पर क्या है कि देखिए 1 2 और ये थर्ड वेव लग रहा है यहाँ पर, या तो ये ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर क्या कि इम्पल्स खत्म हो गया है, राइट। तो अब क्या हो सकता है, करेक्टिव पैटर्न हो सकती है कि ए बी सी करके यहाँ से बाउंस आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि इम्पल्स करेक्शन एक रिदम में मार्केट चलता है, तो ये डाउन साइड इम्पल्स है। तो फिर क्या होगा, एक इम्पल्स आने के बाद क्या हो सकता है यहाँ पर कि बाउंस आता है 3 वेव्स में, ए बी और सी। और कभी कभी फिर क्या होता है कि ये पैटर्न जो है वो पूरी इम्पल्स में कन्वर्ट भी हो जाती है। उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, बट यहाँ पर देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पल्स लेबल किया, इसको करेक्टिव भी लेबल कर सकते हो। और यहाँ पर नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रीवियस फोर्थ वेव की टेरिटरी में वो बाउंस जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रीवियस फोर्थ वेव की टेरिटरी है दैट इज़ अराउंड 90। ये जो 90 का लेवल है 88.5 के आसपास ये प्रीवियस फोर्थ वेव की टेरिटरी है। और ये जो स्ट्रक्चर अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ डेली में, तो आप देखिए कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये डेली का या तो वीकली का वेव 1 या तो वेव ए कंप्लीट हुआ है, इफ दिस इज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे वेव 2 या तो बी कंप्लीट हुआ है, अब सी और थर्ड के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये एनालिसिस सही है तो यहाँ पर क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 0 to 1, ये वीकली का 1 है। और ये जो हायर डिग्री का 2 है उसको मैंने माइनस किया है यहाँ पर। तो आप देखिए कि अराउंड 92 के आसपास ये एक एक्सपेक्टेशन बन सकती है अगर ये इम्पल्स में कन्वर्ट हुआ तो। और उसी तरह से मैंने लेबल किया, अगर ये करेक्टिव पैटर्न है ए बी सी है तो वेव सी का जो बाउंस होता है वो नॉर्मली यहाँ पर होता है 100% के आसपास, तो मिनिमम 67 के आसपास तो ये जा सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। सो ये इस तरह से आप क्या है कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एक स्कैफलर का चार्ट था, स्कैफलर में वीकली एनालिसिस की थी। यहाँ पर देखिए कि जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि इम्पल्स करेक्शन, तो यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 ए बी सी, दैट मीन्स कि एक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है एंड नाउ नई साइकिल बिगिन हो रही है। और आप देखिए कि उसी तरह का मूव है यहाँ पर, ये हाई को क्रॉस किया 3800 के आसपास। मेरे जितने भी कोर्स के सब्सक्राइबर हैं उनको मैंने अपडेट दिया था। और ये जो हाई बना है दैट इज़ अराउंड 7000 प्लस 7100 के आसपास का हाई है। दैट मीन्स कि मोर देन 50% का मूव आया है। तो इस तरह से आप क्या है कि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट भी कर सकते हो यूजिंग वेव प्रिंसिपल। तो गायत्री प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ ये जो डिस्कस किया है, तो यहाँ पर इस तरह से ये बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। और ये देखिए कि मैंने जो लेबल किया है इसको लेबल किया है थर्ड। तो जो थर्ड वेव बन रहा है डेली का, सॉरी वीकली का, राइट, वो मैंने लेबल नहीं किया है, उसका क्या है कि थर्ड वेव है। और ये पर्सनालिटी आप देखोगे इसकी, यहाँ पर डेली में जाके हम उसको देखते हैं, तो ये जो थर्ड वेव की आप पर्सनालिटी देखोगे, यहाँ देखिए कि वॉल्यूम का एक्सपांसन होता है। वहाँ पर मैंने वॉल्यूम्स नहीं रखे, बट यहाँ से हम थोड़ा कंफर्मेशन ले सकते हैं कि वॉल्यूम्स का एक्सपांसन है या नहीं। तो थर्ड वेव में क्या होता है, गैप्स होती है, फिर वॉल्यूम का एक्सपांसन होता है। देखिए काफ़ी वॉल्यूम से बढ़ रहा है। RSI नॉर्मली 60 के ऊपर होती है, ADX राइजिंग होता है। तो
ये पूरी थर्ड वेव की पर्सनालिटी से मैच करता है। दैट मीन्स कि हमारी जो लेबलिंग है वो बहुत हद तक सही है एंड दिस इज द थर्ड ऑफ द थर्ड। ये एक पावरफुल मोटिव वेव होता है। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी कर सकते हो यूजिंग वेव प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पर कुछ स्क्वीज के सेटअप डिस्कस करते हैं। सो पहला जो है दैट इज अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज में देखिए टेक्निकल स्ट्रेंथ अभी स्ट्रांग नहीं हुई है बट एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है एंड प्राइस इज अबाउट 20 EMA। 20 EMA जो है दैट इज एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर 20 EMA के ऊपर है और टेक्निकल स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत भी इम्प्रूव नहीं है तो हम क्या एक चांस ले सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए माइट भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस है, फिर रिट्रेसमेंट आया और फिर कंसोलिडेट हो सकता है और फिर ये स्क्वीज फायर हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है। इसलिए ये एक बाउंस यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पर एक बाउंस आ सकता है, उसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। फिर जो दूसरा स्क्वीज का स्ट्रक्चर है दैट इज जमुना ऑटो। जमुना ऑटो पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आप देखिए कि स्टॉक जो है वो 52 वीक हाई की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अभी क्या है कि मे भी शायद ऑटो सेक्टर थोड़ा साइडवेज है या तो वीक है, उसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा चल नहीं रहा है। बिकॉज सेक्टरल टेलविंड होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वीज हो और सेक्टर स्ट्रांग हो तो फिर क्या है कि हमें बहुत अच्छा मूव मिलता है। दैट इज़ द पॉइंट। बट यहाँ पे देखिए कि स्टिल दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम्स का धीरे धीरे एक्सपांसन हो रहा है। ये स्क्वीज धीरे धीरे फायर हो रही है, ब्लू बार्स बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। सो माइट भी यहाँ पर 90 को ये क्रॉस करेगा तो फिर क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम देने का ट्राई कर सकता है। यहाँ पर जो स्विंग बना गया है दैट इज़ 91। सो ये स्टॉक क्या है कि टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ वेरी गुड, तो आप धीरे धीरे उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 83 के आसपास का इसको स्टॉप लॉस लगा के कुछ प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो स्क्वीज का सेटअप है दैट इज़ लुकिंग गुड इज इंसेक्टिसाइड्स। ये स्टॉक मैंने आज ऐड किया है और आप देखिए यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी और इसका मैंने अलर्ट सेट करके रखा था। अलर्ट्स आर वेरी यूजफुल। और ये अलर्ट मैंने कब सेट किया था मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कर्सर में ले गया तो ये विंडो खुली, आपको दिखाई देगा कि जुलाई 20 को मैंने लगाया था अलर्ट 809 का और वो आज ट्रिगर हुआ है एंड आई हैव एग्जीक्यूटेड द पोजीशन। मैंने 810 या 12 के आसपास थोड़ी पोजीशन बनाई है, उसने इंट्राडे में हाई बनाया 831 का, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया। स्टिल आई एम होल्डिंग दिस पोजीशन एंड दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड। यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम्स का एक्सपांसन है, टेक्निकल स्ट्रेंथ इज एक्सलेंट और यहाँ पर देखिए कि हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। तो ये स्क्वीज अच्छे से फायर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर मार्केट थोड़े वीक रहे तो ये थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है बट दिस स्ट्रक्चर इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर हमने एक अबाउट इंडिया का चार्ट डिस्कस किया था बहुत टाइम पहले, उसमें एक अच्छा स्क्वीज का स्ट्रक्चर था। तो समटाइम्स यू गेट दिस मूव ऑल्सो। देखिए आप कहाँ पर 16,400 के आसपास हमने डिस्कस किया था और आज जो हाई बना है दैट इज अराउंड 20,000 के आसपास का उसने हाई बनाया। सो दिस इज द पावर ऑफ द स्क्वीज। अगेन अनदर स्टॉक दैट इज लुकिंग गुड इन ए स्क्वीज इज PVR। PVR देखिए यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, टेक्निकल स्ट्रेंथ यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हुई है, ऑल द मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली अलाइन और ये जो रेजिस्टेंस जोन है एक फ्लैग टाइप की पैटर्न यहाँ पर बनाई है, उसके ऊपर क्लोज दिया है। यहाँ पर अगर यहाँ कंसोलिडेट हुआ थोड़ा टाइम और फिर ब्रेकआउट दिखा तो काफ़ी सॉलिड ब्रेकआउट रह सकता है। और मुझे ये LUTO का स्ट्रक्चर भी लग रहा है, मैंने बीच में आपके साथ डिस्कस किया था और प्रीमियम एनालिसिस भी मैंने कवर किया था। फिर क्या है कि एक ही दिन में ये अच्छा मूव मिल गया था, देन वी हैड एग्जिटेड। आप देखिए 5% का मूव आया था। अब ये लेबलिंग इस तरह से चेंज हुआ है कि ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है, उसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। और यहाँ पर हम देखें कि वेव C का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ पर है, 0 to A -B करते हैं तो आप देखिए कि एग्जैक्टली अराउंड 100% के आसपास ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है और अभी स्क्वीज में भी स्टॉक है। तो दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। और फिफ्थ वेव में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। 0 to 3 -4 करते हैं यहाँ पर। तो देखिए कि 1530 से लेके 1590 के आसपास की एक एक्सपेक्टेशन हो रही है। अब ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका, तो पोजिशनली आप ऐड कर सकते हो। दिस इज द स्टॉप लॉस 1296। ये जो C वेव का लो है दैट वुड बी योर स्टॉप लॉस। अगर रिस्क रिवॉर्ड में फिट होता है यू कैन प्लान द ट्रेड। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।